मैं बताने में मेरे आंख से आंसू गिर गए और वो साहब कहने लगे बेटा क्या बात है? अरे तू रास्ता बता रहा है, इसमें रोने क्या बात है? मैं बोला कि साहब मैं एक पढ़ा लिखा, लेकिन आज किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो सर बोलने लगे अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम नौकरी करने की ख्वाहिश करते हो। मैं बोला कि सर आप कौन? बोले कि बेटा मेरा नाम कमिश्नर अरुण सिंह है। कमिश्नर अरुण सिंह है, अगर तू नौकरी करना चाहता है तो वह मेरी बात मान, मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर चल। मैं उनकी बात मान और उनके गाड़ी में बैठकर उनके साथ उनके घर गया। घर जाने के बाद क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ दो प्राणी, सर और मैडम जी, उनके पास कोई औलाद नहीं थे। साहब कहने लगे बेटा देख आज के बाद तू ही मेरा बेटा है, इस घर में रहेगा और हमारी सारी रियासत सारा कारोबार आज के बाद तू देखभाल करेगा, लेकिन वादा करके तू छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो यही सही है, हम यही रहेंगे। तो साहब किसी केस में जा रहे थे, कमिश्नर साहब किसी केस में जा रहे थे और रोड पर इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया, इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि कमिश्नर साहब उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस सदमे को मैडम जी बर्दाश्त न कर पाई, कहने लगे कि बेटा देख अब तेरा ही सहारा है, अगर तू छोड़कर चला जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? मैं बोला कि मां घबराओ नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। साथियों मैडम जी जाकर के बड़े साहब से बात की कि मेरे पास एक लड़का है, वो पढ़ा लिखा है और नौकरी करने की ख्वाहिश करता है। मुझे बुलाया गया, मैं गया, ट्रेनिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, परीक्षा में पास हो गया और आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। तब से मैं हंसी खुशी वहीं पर रहने लगा। इस समय मेरी ड्यूटी नवीनगढ़ थाने में लगी है, मेरी ड्यूटी नवीनगढ़ थाने में लगी है और लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम सुनने को मिल रहा है। हमने इलाका घूम करके देखा, एक एक बूढ़ों से, एक एक बच्चों से, एक एक महिलाओं से, सभी के जुबान पर दिल दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। वो कौन सा नाम है? डाकू बेकसूर। वाह, न जाने सारा कौन सा डाकू है, आगे आगे तहलका मचा दिया है, हाहाकार मचा दिया है कि जिसके भी जुबान पर पूछो तो डाकू बेकसूर के अलावा कुछ जानता ही नहीं। और यहाँ तक सरकार ने इनाम भी रख दिया है, काफी दिन से पुलिस प्रशासन उसकी तलाश कर रही है, लेकिन आज तक पुलिस का कोई भी अफसर आज तक डाकू बेकसूर को पकड़ नहीं पाया। मैंने भी ठान करके ये सोच करके नवीनगढ़ थाने में ड्यूटी लगवाया है कि जो काम कोई नहीं कर पाया है वो इंस्पेक्टर गुलाबचंद करेगा। और जब तक डाकू बेकसूर को दोनों कड़ाई में हथकड़ी लगा करके जेल की कोठरी में नहीं कर दूंगा, तब तक नवीनगढ़ थाने से मैं अपना ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा। डाकू बेकसूर तुम मुझसे तभी तक दूर है, तेरी जिंदगी तब तक लंबी है जब तक इंस्पेक्टर गुलाबचंद तेरे पास नहीं है। साथियों लेकिन रात दिन मुझे एक चिंता है, एक चिंता रात दिन सताती है कि जब से घर छोड़ करके आया मैं लौट कर घर नहीं गया। मेरी बहन गरिमा, भाई गोविंदा यही सोचते होंगे कि भैया गुलाबचंद बोले कि तुम लोग घर के अंदर रहना, हम लौट कर बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन गुलाब भैया लौट करके नहीं आए। अरे कैसे आऊं? आने के बाद तुम्हें फंस जाता, ये सुकून की जिंदगी न जी पाता। और ये भी सोचता हूँ कि मेरे बड़े भैया ज्ञानचंद वो जेल में बंद, जेल में यही सोचते होंगे कि कितना निकम्मा, कितना गद्दार भाई मेरा गुलाब है कि मैं जेल में तड़प रहा हूं लेकिन अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। भैया ज्ञानचंद मुझे माफ कर देना, मेरे पास ऐसी मजबूरी परेशानी आ गई कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। लेकिन भैया ज्ञानचंद घबराओ नहीं, जिस दिन आपका ये भाई भवानी गलाया उसी दिन आपको जेल से रिहा करवा देगा। साथियों वर्दी पहनने से पहले मैं इतना कसम खाया हूँ, ये वर्दी देश की शान है, वर्दी देश की शान है, फर्ज के लिए अपनी जान दे दी जाती है, शहीद हो जाते हैं,
इसीलिए मैंने वर्दी पहनते समय कसम खाया कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। मुजरिम हो चाहे मेरा भाई, उसे गिरफ्तार करूंगा। ये वर्दी अपना और पराया किसी से रिश्ता नहीं लगाता है, सिर्फ अपना फर्ज निभाता है। चल रहा हूं नवीनगढ़ थाने में, देखता हूं थाने के अंदर कौन होमगार्ड, कौन हवलदार, कौन चौकीदार है। उनसे बातचीत करके पहले इलाके की छानबीन करेंगे। चल रहा हूं। हाँ बड़ी तेज ठंडी लागत वाली ठंडी लागत बुखार गद्दा लेते आई था दवाई लेके तू ये लड़ी रहो। हम अगर सोइन रहा परसों हमारे बिटिया के बारात आए, अरे भगवान घरे काम धंधा हमरे कैसे होए, कोनो व्यवस्था ना है बाटे। अगर ये बुखार लेके परेशान रहा हम तो कुछ ना हो पाए। चलते धीरे धीरे करे, कौन कौन दवाई लेके जरूर आई। क्या हुआ भाभी माँ? गोविंदा हाँ हमसे चल नहीं जात बा भैया। क्यों? बहुत तेज भूख प्यास लग बटे, हमारा गला सूखा। भाभी माँ ये जंगल का मामला है, यहाँ कुछ तो मिलेगा नहीं। वो सामने बस्ती दिखाई दे रही है ना, चलो वहीं पे तुम्हें खाने के लिए रोटी मांग लूंगा और पानी पिला दूंगा, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। और आगे न जाए पाओ। नहीं भाभी ऐसा ना जाए, आखिर यहाँ जंगल में मैं क्या करूंगा भाभी? चाहिए जहाज ले आओ हमारे खातिर, पानी ले आओ जरूर, खाना चाहिए बाद में लेके आया गोविंदा। भाभी माँ अगर ऐसी बात है, आप चलने में असमर्थ हो भाभी माँ, आप बैठ जाओ यहीं पे, मैं जा रहा हूँ बस्ती से तुम्हारे खाने के लिए रोटी और पानी लेकर के बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है गोविंदा। बैठ जाओ भाभी माँ, लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत, मैं बहुत जल्द आऊंगा। ये तो मेरी बहू को किया है, ये मेरे भय से यहाँ छिप करके बैठी है। ठीक है, मैं इसकी अभी खबर लेता हूँ। गोमती, देख तो कौन आया है। काम हो चाचा? तुम मुझे चाचा वाचा मत कहा करो। का कही?
तुम मुझे सैया कहो, बलमा कहो, राजा कहो, दूल्हा कहो। तो हम चल नहीं। अगर तुम ये सोचती है कि